नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश जिला डांग में डांग दरबार के भटगल लोक मेले में डांग के पुराने राजघरानों की देशभक्ति की तारीफ करते गवर्नर आचार्य देवव्रत राज्य सरकार की तरफ से डांग के राजघरानों को सम्मानित करते गवर्नर आचार्य देवव्रत गवर्नर ने डांग जिले को कुदरती डांग अभियान को सफल बनाने और देश के लिए प्रेरणा बनने के लिए बधाई दी। गवर्नर ने ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल मुद्दे पर मिलकर सोचने की रिक्वेस्ट की। डांग इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अहवा तारीख 2 डांग के राजघरानों की वीरता की कहानी का जिक्र करते हुए जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, गवर्नर आचार्य देवव्रत ने डांग दरबार के ऐतिहासिक मेले में आए मेहमानों का स्वागत किया और होली की बधाई दी। डांग दरबार के ऐतिहासिक कार्यक्रम के मौके पर गवर्नर ने रामायण के दंतारण्य के डांग का जिक्र किया और डांग दरबार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया जो इस जिले के आदिवासी समुदाय की जीवनशैली, उनकी प्रकृति प्रेम, कलात्मक विरासत वगैरह को जानने और उसका आनंद लेने का एक कीमती मौका देता है। राजाओं और रियासतों के अपनी मातृभूमि के प्रति बेमिसाल प्रेम, देशभक्ति को याद करते हुए डांग जिले का यह ऐतिहासिक त्योहार देश की बहादुरी, वीर गाथाओं और आदिवासी गौरव को जानने का मौका देता है। गवर्नर ने आगे कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आदिवासी समुदाय के शानदार योगदान को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है और इससे आदिवासी समुदाय को गर्व हुआ है। गवर्नर ने कहा, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन बनाने की मुहिम ने पूरे गुजरात में रफ्तार पकड़ ली है, जिसका मुख्य मकसद देश के किसानों और नागरिकों को जहर मुक्त खाना देकर उन्हें सेहतमंद रखना है। गुजरात सरकार ने 500 गांवों को नेचुरल गांव बनाने का फैसला किया है। केमिकल खेती के गंभीर नतीजों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए गवर्नर ने कहा कि यूरिया, डैप और जहरीले पेस्टिसाइड के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी के दोस्त माने जाने वाले केचुए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की जड़ बन रहा है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो भविष्य में जमीन पत्थर जैसी सख्त हो जाएगी और खेती के लायक नहीं रहेगी। गवर्नर ने कहा कि नेचुरल खेती ही पवित्र जीवन जीने का एकमात्र उपाय है। डांग जिला आज देश के लिए एक प्रेरणा देने वाला जिला बन गया है। इस जिले में पूरी तरह से नेचुरल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों ने भी बड़ी संख्या में नेचुरल खेती की ओर रुख किया है। गवर्नर ने डांग के सभी किसानों से सरकार की स्कीम का फायदा उठाने और नेचुरल खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने डांग के राजाओं और सरपंचों से भी नेचुरल खेती को बढ़ावा देने की अपील की। वसुंधरा राजवी, धनराज सिंह, चंद्र सिंह सूर्यवंशी ने डांग दरबार के ऐतिहासिक कार्यक्रम में राज्यपाल के आने पर खुशी जताई और राजघरानों की सम्मान की परंपरा को बनाए रखने के लिए सरकार का आभार जताया। उन्होंने आगे कहा कि डांग जिला जंगलों से सुशोभित है। डांग जिले के आदिवासी प्रकृति पूजक है। उस समय लोगों ने इस जंगल और प्रकृति को बचाने वाले पाटल करभारी की प्रथा शुरू करने और डांग के लोगों को उनके घर के पास रोजगार देने का अनुरोध किया था। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला कलेक्टर सुश्री शालिनी दोहन ने गणमान्य लोगों का मौखिक स्वागत करते हुए डांग दरबार में सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि ब्रिटिश काल में अजेय रहे डांग के राजघरानों को 1842 से राजनीतिक पेंशन दी जाती रही है। ये परंपरा आज भी कायम है। 26 फरवरी से शुरू हुए ऐतिहासिक डांग दरबार मेले में डांग पास के वलसाड, नवसारी और तापी जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य से भी बढ़ी संख्या में लोग मेले में जमकर खरीदारी और मौज मस्ती का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा डांग जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 45 से ज्यादा सखी मंडल के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से देसी सामान बेचा जा रहा है, जिसे जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके साथ ही डांग दरबार के इस भाटीगल लोक मेले को और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम, साथ ही लोगों के लिए पुलिस व्यवस्था, सफाई अभियान, पब्लिक टॉयलेट और पीने के पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक रेगुलेशन, देसी सामानों की बिक्री, आदिवासी खाने की स्टॉल प्रदर्शनी, हेल्थ कैंप आदि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। कलेक्टर ने बताया, डांग दरबार कार्यक्रम में वसुंधरा राजविश्री ने राज्यपाल को धनुष बाण और साफा पहनाकर सम्मानित किया और वीर योद्धाओं की एक किताब भेंट की। जिला प्रशासन ने गवर्नर को यादगार तोहफे के तौर पर एक वारली पेंटिंग और एक तिरपाल भेंट किया। फिर गवर्नर ने औपचारिक तौर पर डांग के 5 राजविश्री को पान के पत्ते, शॉल, यादगार तोहफे, सोने के सिक्के और पॉलिटिकल पेंशन भेंट की। इसके साथ ही गवर्नर ने लोक भवन की ओर से एक औपचारिक यादगार तोहफा भी भेंट किया और राजघरानों को सम्मानित किया। राज्यपाल के हाथों वर्ष 2026 के डांग दरबार के साथ ही डांग के 5 राजघरानों 1 किरण सिंह, यशवंत सिंह गढ़वीराज को 13,95,261 रुपये, 2 छत्र सिंह भवर सिंह गमलाराज को 14,50,326 रुपये,
3 धनराज सिंह चंद्र सिंह सूर्यवंशी वसुलना राज को 13,05,792 रुपये। 4 तपताराव आनंदराव पवार डाहर राज को 7,71,144 रुपये तथा 5 त्रिकमराव साहेबराव पिंपरी राज को 8,22,621 रुपये। कुल वार्षिक राजनीतिक पेंशन प्रदान की गई 67,74,278। आहवा के रंग उपवन में हुए डांग दरबार समारोह में डांगी आदिवासी लोक नृत्य और हरियाणवी घूमर नृत्य पेश किया गया। धन्यवाद ज्ञापन जिला विकास अधिकारी KS वसावा ने दिया। विजयभाई खंभू, जिग्नेश पाटिल और उनकी टीम ने उद्घाटन किया। डांग दरबार के शालियाना अर्पण समारोह में डांग जिले के 5 राजघराने, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निर्मलाबेन गेंग, गुजरात विधानसभा के डिप्टी चीफ विप विजयभाई पटेल, डांग जिला कलेक्टर सुश्री शालिनी दोहान, जिला विकास अधिकारी KS वसावा के साथ अधिकारी और पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, प्रमुख नागरिक व्यक्ति, स्थानीय लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकार, मीडियाकर्मी और डांग दरबारी शामिल हुए। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।